नमस्कार दोस्तों। इंटरवल रन्स आपने ये टर्म जरूर सुन रखा होगा जो कि आपको पेस बढ़ाने में या टाइमिंग इम्प्रूव करने में मदद करता होगा। ये आपने सुना होगा। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में कि ये इंटरवल रन होता क्या है, इसको आप कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, आप हफ्ते में इसको कितना दिन कर सकते हैं, ये क्यों ज़रूरी है और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको किस किस चीज़ों का ध्यान देना ज़रूरी है। ये सब कुछ डिटेल्स में आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। आपने देखा होगा दोस्तों, केनिया के जो एथलीट्स हैं, इथियोपिया के जो एथलीट्स हैं, इन लोग ट्रैक पे ग्रुप में रनिंग करते हैं। 1 किलोमीटर का रिपीट्स, 800 मीटर का रिपीट्स या 1600 मीटर का रिपीट्स करते हैं। और ये कुछ एक एक रिपीट करने के बाद ये फिर रुक जाते हैं और फिर से ये दोबारा से ये जो 1000 मीटर या 1600 मीटर ये फिर से स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से इन लोग ये रिपीट्स करते हैं। इसको हम कहते हैं इंटरवल रन। इंटरवल रन यानी एक ऐसा रन जिसमें कि आप अपना जो पेस है, ये आपका सबसे सर्वश्रेष्ठ पेस है। ये आपका 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर का भी जो पेस है उससे भी काफ़ी ये फास्ट रहता है। ये आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करते हैं। आप इसको टाइम के हिसाब से कर सकते हैं, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट के हिसाब से, या इसको आप डिस्टेंस के हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे 800 मीटर का रिपीट्स, 400 मीटर का रिपीट्स, या तो 1600 मीटर का रिपीट्स या 1000 मीटर का रिपीट्स, इस तरीके से आप ये रिपीट कर सकते हैं। तो सबसे पहला आप जान लीजिए कि अगर आपको पेस बढ़ाना है, अगर आपको टाइमिंग इम्प्रूव करना है, तो आपको अच्छे पेस में दौड़ना पड़ेगा। और अच्छे पेस में दौड़ने के लिए आपको शरीर जो है ये सपोर्ट करना चाहिए फास्ट रन्स। आपको फास्ट रन दौड़ने पड़ेंगे और फास्ट रन्स दौड़ने के लिए आपको ये इंटरवल रन का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा चीज़ ये आप समझ लीजिए कि ये जो इंटरवल रन ये बहुत ज़्यादा इंजरी प्रोन होते हैं। इसमें आपका इंजरी होने का बहुत चांसेस है। अगर आप 16 साल, 18 साल, 24 साल, 25 साल या 28 साल के भी हैं, तो फिर भी आप फास्ट रन करने से इतना इंजरी चांसेस नहीं होते, क्योंकि आपका बॉडी नेचुरली स्ट्रांग रहता है। लेकिन आप एक बार 35-40 के ऊपर हो गए तो आपको फास्ट रन करना, इंटरवल रन करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की रहता है, क्योंकि आपका बॉडी उस हिसाब से तैयार नहीं रहता है। फास्ट रन करने के लिए आपका ब्रीदिंग बहुत ही अच्छा होना चाहिए, आपका कोर स्ट्रांग होना चाहिए, आपके जो लेग मूवमेंट्स हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से होने चाहिए। आपके जो केडेंस है, केडेंस यानी नंबर ऑफ स्टेप्स पर मिनट, आप कितना बार अपना पैर को ग्राउंड में हिट करते हैं 1 मिनट में एक पैर, उसको बोलते हैं हम केडेंस। आइडियली केडेंस 180 से ऊपर होना चाहिए। आपका केडेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। और दूसरा और लास्ट है स्ट्राइड लेंथ। स्ट्राइड लेंथ यानी दो पैरों के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं स्ट्राइड लेंथ। फास्ट रन्स में स्ट्राइड लेंथ बहुत ही हाई रहता है, केडेंस 180 के ऊपर रहता है, कोर बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, ब्रीदिंग आपका बहुत एफिशिएंट होना चाहिए, बॉडी आपका बहुत लाइट वेट होना चाहिए, मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको इंटरवल रन्स में होने चाहिए। अगर ये इसमें से कोई भी एक चीज़ अगर आपका मिसिंग है तो आपका इंटरवल रन करने में दिक्कत आएगा। तीसरा जो चीज़ है, इंटरवल रन हम जनरली करते हैं आपका स्पीड बढ़ाने के लिए। अगर आपका 200 मीटर का स्पीड बढ़ेगा, अगर आपका 400 मीटर का स्पीड बढ़ेगा, आपका 800 मीटर का स्पीड बढ़ेगा, 1 किलोमीटर का स्पीड बढ़ेगा और आगे चल के आपका 5 किलोमीटर का अगर स्पीड बढ़ता है, तब जाके आपका ओवरऑल जो टाइम है वो कम होता है। तो इसलिए हमें ये जो इंटरवल रन ये करने चाहिए। इंटरवल्स रन करते कैसे हैं? आप हमेशा इंटरवल्स रन ग्राउंड पे करें, घास में, या तो आप जो स्टेडियम का ट्रैक है उसके ऊपर करें। आप अवॉइड करें रोड पे इंटरवल रन करने के लिए, क्योंकि इंटरवल रन जब आप करते हैं तो आपका शरीर का जो पैर है इसमें बहुत ज़्यादा फोर्स आप ग्राउंड पे डालते हैं, और फोर्स ज़्यादा डालने से आपका क्या होता है, ग्राउंड भी उसी तरीके से आपको रिएक्शन देता है। तो ये पूरा जो स्ट्रेस लेवल है, जितना जो फोर्स है, ये आपका पैरों के ऊपर आएगा। तो जो कॉमन इंजुरीज है वो है एंकल पेन, नी का पेन, शी का पेन, जो आपका एड़ी है, ये सब एरियाज में आपके पेन होने के बहुत चांसेस हैं। तो इसलिए आप बहुत ही सतर्क के साथ, सावधानी के साथ आप इंटरवल रन्स करें। हफ्ते में आप केवल 1 या 2 ही इंटरवल्स करें, उससे ज़्यादा आप इंटरवल रन ना करें।
अगर आपका 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का या 21 किलोमीटर का इवेंट है, तब आप इंटरवल रन्स पे ध्यान दे सकते हैं। बट अगर आपका फुल मैराथन है तो आप इंटरवल रन्स को अवॉइड कर सकते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैं इंटरवल रन्स अपना फुल मैराथन ट्रेनिंग में नहीं करता। मैं जब भी 10 किलोमीटर का या 25 किलोमीटर का या तो 21 किलोमीटर का इवेंट है, तभी मैं अपना इंटरवल रन्स करता हूँ। इंटरवल रन्स कैसे करते हैं? आप सबसे पहले कम से कम 20 से 30 मिनट पहले अपना वार्म अप करें। वार्म अप के टाइम पे आप स्ट्रेचिंग करें, बहुत ही इजी पेस में जॉगिंग करें और फिर अपना जो ये 1 किलोमीटर का रिपीट्स है, 600 मीटर का जो रिपीट्स है, आप इसको स्टार्ट करें। इंटरवल्स आप जब भी करें तो आपका जो 1 किलोमीटर का रिपीट करें, आप फिर उसके बाद 1 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। आप फिर से 1 किलोमीटर का रिपीट्स करें, फिर आप 1 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। ब्रेक का ड्यूरेशन ऐसा होना चाहिए कि आपका हार्ट रेट जो हाई रहता है रन करते समय, वो बिल्कुल नॉर्मल हो। तो आप उसी हिसाब से आप अपना जो ये रेस्ट इंटरवल्स हैं उसको चूज करें। अगर आप लंबा डिस्टेंस का इंटरवल्स करते हैं, जैसे 1600 मीटर का इंटरवल्स करते हैं, तो आप जो गैप है, रेस्ट जो है इन बिटवीन 1600 मीटर, वो आप 2 मिनट से 3 मिनट भी रख सकते हैं। गैप हम लोग इसलिए रखते हैं ताकि आपका जो हार्ट रेट वो जो बढ़ा रहता है इंटरवल करते समय, वो बिल्कुल नॉर्मल आए। आप एक बार अपना हार्ट रेट को नॉर्मल करते हैं, फिर उसको आप उठा के दौड़ते हैं, फिर आप उसको नीचे लाते हैं, फिर उसको आप उठा के दौड़ते हैं। तो इस हिसाब से न केवल आपका हार्ट का मसल्स का एक्सरसाइज होता है, बट आपका ब्रीदिंग, कोर, लेग स्ट्रेंथ, एंकल, नी, ये जितने भी मसल्स हैं, इन सबका बहुत ही अच्छा ये वर्कआउट होता है। दूसरा जो पॉइंट है, आपको किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं। सबसे पहला है कि दोस्तों, आप इंटरवल रन जब भी करें तो आप ग्राउंड लेवल पे करें या तो स्टेडियम का ट्रैक पे करें। दूसरा चीज़ है, आप अपना जूता बहुत ही अच्छा यूज़ करें। पुराना फटा जूता यूज़ ना करें, क्योंकि आप जब पेस रन करते हैं तो उस समय आपका जूता अगर अच्छा नहीं है तो पूरा जो स्ट्रेस है, पूरा जो फोर्स है, वो आपके पैरों के ऊपर आएगा और इस हिसाब से आपको इंजरी होने का चांसेस रहता है। हम लोग एक अच्छा जूता क्यों पहनते हैं? जूते का मेन मकसद रहता है कि आपका जो ग्राउंड जो फोर्स देता है, वो ये जूता एब्जॉर्ब करता है, वो डायरेक्टली आपके पैर के ऊपर हिट नहीं करता। तो इस हिसाब से आप एक बहुत ही अच्छा जूता लें, उसको यूज़ करें इंटरवल रन में और देखें कि आपका रन बहुत ही अच्छा हो रहा होगा। तीसरा चीज़ है कि आप बिल्कुल प्रॉपर अपना जो अटायर है, जो शॉर्ट हो गया, बनियान हो गया, ये आप बहुत ही अच्छा यूज़ करें। आप मोटे कपड़े बिल्कुल भी पहन के इंटरवल्स रन ना करें, क्योंकि उसमें गर्मी पैदा होगा, आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा। तो इस हिसाब से आप अपना जो कपड़ा है वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का वो आप यूज़ करें, जिसमें कि वेंटिलेटेड हो, जिसमें आपका एयर पास हो और आपको ये लंबे समय तक इंटरवल करने में मदद करे। आप जब इंटरवल रन करते हैं दोस्तों, तो आपका जो हाइड्रेशन है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। आप नींबू पानी ले सकते हैं, या तो ओआरएस ले सकते हैं, एनर्जॉल ले सकते हैं, या तो आपको अगर उस बीच में कुछ भूख लगे तो आप केला खा सकते हैं, डेट्स खा सकते हैं, या इनफैक्ट जेल भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे केस में मैं ट्रेनिंग के दौरान जनरली जेल्स यूज़ नहीं करता, बस रेस के दिन ही मैं जेल यूज़ करता हूँ। छठा जो पोजीशन है कि आप इंटरवल्स रन करते समय आपको मज़ा आना चाहिए, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा, अगर आपको करते समय बहुत दिक्कत हो रहा, मेंटली आप ब्लॉक हो जा रहे हैं, आपको ये एक तरीके का बहुत ही दिक्कत वाला रन लग रहा, तो आप इंटरवल रन ना करें। इंटरवल्स रन वही होता है वही करना चाहिए जिनको ये मज़ा आता है। ये एक तरीके का स्पीड थ्रिल है। तो इस हिसाब से अगर आप इसको एंजॉय करते हैं तो आप बहुत अच्छा रिपीट्स कर सकते हैं। और सबसे लास्ट जो क्वेश्चन है कि हम इंटरवल रन कितना करें। देखिए दोस्तों, 5 किलोमीटर के लिए आपको ज़्यादा इंटरवल्स करने का ज़रूरत नहीं है। आप 400 मीटर, 800 मीटर या 1000 मीटर का रिपीट्स कर सकते हैं। यही कोई अगर आप 1000 मीटर का रिपीट्स करते हैं तो 3 या 4 काफ़ी है। 800 मीटर का करते हैं तो 3-4 काफ़ी रहता है। 400 मीटर करते हैं तो 7-8 ज़्यादा रहता है। 10 किलोमीटर के लिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ 4 से 5 किलोमीटर ही बस इंटरवल रन करूँ। अभी मेरा आने वाले दिनों में कोलकाता
25 किलोमीटर का इवेंट है, तो उसके लिए मैं आज इंटरवल रन किया। उसके लिए मैंने आज टोटल 14 किलोमीटर दौड़ा, जिसमें कि फर्स्ट 5 किलोमीटर बहुत ही स्लो पेस में दौड़ा और लास्ट का जो 6 से लेके 14 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था, इसमें मैंने 1-1 किलोमीटर का रिपीट्स लगाया। 3:50 से स्टार्ट किया और 3:31 में एंड किया। मैं आपको ये आगे का मैसेज भी दिखा देता हूँ, आपको ये स्ट्रावा का स्पेस भी बता देता हूँ, ताकि आपको थोड़े से अच्छी तरीके से समझ आए। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का ये जो वीडियो है, इसमें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि इंटरवल रन होता क्या है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट में डालें, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। नमस्कार। जो वर्कआउट है ये मेरा 1 किलोमीटर का रिपीट्स रहेगा। ये जो आप पीछे स्ट्रेट रोड देख रहे हैं, इसी पे ही मैं आज रिपीट्स अपना दूंगा। कोशिश करूंगा 3:40 से लेके 3:50 या 3:55 का बीच में जो पेस बैठेगा, उसी पे मैं जितना मैक्सिमम हो सके उतना रिपीट्स करूंगा। अभी तक मैंने 5 किलोमीटर का वार्म अप कर रखा है, यही कोई 25 मिनट में, और अभी मैं अपना जो इंटरवल्स रन्स है वो मैं आरंभ करूंगा। तो दोस्तों, इंटरवल रन्स आज मैं 1 किलोमीटर का रिपीट्स कर रहा हूँ। यही कोई 3:44 से 3:50 के बीच का जो पेस है, उसी पे मैं कर रहा हूँ। अभी तक 5 रिपीट्स हो चुके हैं और ये मेरे लिए 85%, 75% का एफर्ट में डाल के ये जो पेस मैं मेंटेन कर रहा हूँ अभी, और कोशिश करता हूँ और 3-4 रिपीट्स लगाने के लिए, और कोशिश करूँगा 3:35 से लेके 3:45 का जो बीच का जो पेस है उसको मैं टारगेट करूँगा। तो दोस्तों, आज का जो इंटरवल वर्कआउट था ये ख़त्म हुआ। टोटल 14 किलोमीटर मैंने रन किया, उसमें से पहला जो 5 किलोमीटर है। तो दोस्तों, आज का जो इंटरवल सेशन था ये आज ख़त्म हुआ। काफ़ी हार्ड वर्कआउट था। मैंने अपना 120% लास्ट का जो रिपीट्स है उसमें दिया। टोटल 14 किलोमीटर मैंने आज रनिंग किया। उसमें से पहला जो 5 किलोमीटर है वो बहुत ही स्लो पेस में जस्ट जॉगिंग और वार्म अप के लिए मैंने किया, और उसके बाद 6 से लेके जो 14 है जो किलोमीटर्स है उसमें 1-1 किलोमीटर किया, और वो मैंने प्रोग्रेसिव नेगेटिव स्प्लिट में किया। 4:50 से स्टार्ट किया, 3:50 से स्टार्ट किया, 3:48, 3:46, 3:44, 3:40, 3:38, 3:33, और लास्ट का जो रिपीट्स था वो 3:31 के आसपास मैंने किया। आप इसी तरीके से इंटरवल्स रन करें और देखें कि आपका टाइमिंग ज़रूर इम्प्रूव होगा।